हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास आपका बंटी उसके जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग में। और इनके अलावा मुझे लगता है आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी, बस आप इससे संबंधित PYQ लगा लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाशन वर्ष 1971 धर्मयुग पत्र का मन्नू भंडारी राइटर हैं और नाम है आपका बंटी। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित धारावाहिक के रूप में। ये पूछ सकते हैं कि ये धारावाहिक के रूप में किस में प्रकाशित हुआ था, तो धर्मयुग पत्रिका में। मन्नू भंडारी के बारे में जानते हैं तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील जो मंदसौर के अंतर्गत आती है उसमें हुआ था। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, माता अनूप कुमारी, पिता सुख संपत राय, पति प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव। कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी, वेरी इम्पोर्टेंट, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, पति के साथ मिलकर जो राजेंद्र यादव जी थे उनके साथ। फिल्मी पटकथाओं के बारे में बात करें तो रजनीगंधा मूवी बहुत हिट मूवी है ये, यही सच पर बनी थी, यही सच है ना जो लिखा है ना इन्होंने उस पर बनी थी। निर्मला, स्वामी, दर्पण। नाटक की बात करें तो बिना दीवारों का घर, महाभोज का नाट रूपांतर, आत्मकथा एक कहानी यह भी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ 1993 में था ये, है ना। और प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण है ये आत्मकथा जो यह कहानी है भी। ये पूछ सकते हैं किसका रूपांतरण तो प्रेमचंद की कहानी का। आपका बंटी के बारे में जानते हैं। प्रथम स्वतंत्र उपन्यास है, सबसे पहला तो ये है क्योंकि इन्होंने एक और लिखा था वो अपने पति के साथ राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से, इसमें किसी की हेल्प नहीं ली। 1971 में प्रकाशित है। सामाजिक प्रधान उपन्यास, कथा वस्तु बंद दरवाजों के साथ कहानी के बीज रूप में दर्शाता है। इसमें नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन से उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया गया। उद्देश्य नारी पृष्ठभूमि के रूप में शहरी जीवन का चित्रण किया गया। अवांछित तनाव से तलाक की समस्या को बताया गया है। बालमन बंटी की मनोदशा बताई गई है। पति पत्नी के झगड़े के बीच बच्चे की क्या स्थिति होती है, यह मानसिक पीड़ा भी इसमें चित्रित है। और शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित व्यक्ति संवेदनशील होता है, यह भी बताया गया। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें एक पात्र है फुआ या फूफी नाम से है रहता है, तो जो बंटी की बहुत केयर करती हैं और एज ए हाउस हेल्पर मान सकते हैं, जो शकुन की इसमें बताई गई हैं। और वो वेल एजुकेटेड भी नहीं होती, फिर भी वो बहुत ख्याल रखती हैं और सोनल रानी की कहानियाँ सुनाती हैं बंटी को, जैसे दादी नानियाँ सुनाती हैं ना, इस टाइप से बंटी इनसे काफ़ी अटैच था। और पात्र बंटी, शकुन, अजय, वकील चाचा, फूफी जो शकुन की सेविका है, डॉक्टर जोशी जिससे शकुन तलाक के बाद विवाह करती है, प्रमिला इनकी मृत पत्नी है डॉक्टर जोशी की, अमी और जोत ये 2 बच्चे हैं जोशी के, डॉक्टर जोशी के बताए गए हैं, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, चीनू मीरा का बेटा है और टीटू इसमें इसका बंटी का दोस्त बताया गया है। कथा वस्तु 16 भागों में विभक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, 16 भागों में पूछ सकते हैं। बंटी का मूल नाम वेरी इंपॉर्टेंट अरूप बत्रा, उम्र 10 साल, मम्मी शकुन कॉलेज प्रिंसिपल थी, बंटी फूफी से सोनल रानी की कहानियाँ सुनता था, जैसा मैंने बताया था ना, ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी कहानियाँ सुनता था। मम्मी पापा का तलाक हो गया है, ये बंटी को टीटू बताता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं रहता तलाक का मीन क्या होता है। और शनिवार के दिन लंच के बाद शकुन कॉलेज नहीं जाती है, ये पूछ सकते हैं कि शकुन किस दिन कॉलेज नहीं जाती थी, शुक्रवार गुरुवार इस तरह से दे सकते हैं, तो शनिवार को लंच के बाद। टीटू बंटी को धुरी का अर्थ मिट्टी बताता है, पूछ सकते हैं। इसमें एक लाइन्स है कि जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो ज़िंदगी लवादा लवादा हो जाती है, इस टाइप से है। तब उसमें वो पूछता है कि धुरी का क्या मतलब होता है, हमारे यहाँ पे जैसे आए थे वकील चाचा, तो वो बताता है उसका अर्थ होता है मिट्टी होना, क्योंकि वो दोनों ही तो 9-10 साल की एज के, तो उनको इतना नहीं समझ आता था। दोनों के बीच तलाक अहमवाद महत्वाकांक्षा के कारण होता है। बंटी को अजय हॉस्टल
भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो उसकी दूसरी बीवी होती है कलकत्ता में मीरा, वो उसको अपनाती नहीं है। इस उपन्यास में भाव व्यंजना की सूक्ष्मता व भाषा की नई अर्थव्यक्ता का सौंदर्य है। सुरेश सिन्हा, इसको देखो आपको कैसे करना है, जैसे सा से सौंदर्य, सा से सुरेश सिन्हा। मैंने ऐसे सौंदर्य हाईलाइट कर लिया था, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन तो लर्न करना पॉसिबल, मतलब कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो जाते हैं ना, तो उसके लिए फिर आप जैसे सौंदर्य सा से सुरेश, सा से सिन्हा, तो 3 बार सा प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। तो मैंने तो इसी तरीके से कर रखा था। सेकंड है आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक है जन्मपत्री बंटी की। ये मैंने जो सेट एग्ज़ाम दिया था अभी, जो मेरा सेट क्वालिफाई है, उसमें ये क्वेश्चन आया था और मैं उसमें गलत करके आई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। और फिर है इम्पोर्टेंट लाइन, एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला करता है, तो मदान का है और इंद्रनाथ मदान है इनका पूरा नाम। तो आंसुओं से गीला, गीला करना हो जाता है मदान, मतलब इंद्र भगवान बारिश करते हैं और बारिश से गीला होता है, तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया था कि इंद्र जिधर भी आएगा वहाँ गीला है, तो ऐसे गीले को आप अंडरलाइन करना और इंद्र को करना, तो आप इजीली ये डेफिनेशन अगर आती है ना कि किसने क्या, डेफिनेशन नहीं मतलब लाइन्स आती हैं जो आईएमपी, वो आप इसको पिक कर, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपका बंटी स्वतंत्रता है भारतीय समाज से बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिपेक्ष में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का प्रयास। गोपाल इसमें है गोपाल राय जी। तो इसको भी आप किसी तरीके से ऐसा कर सकते हो, स्त्री पुरुष के संबंध, या आप कोई ना कोई जो आपकी लगा सकते हो। जैसे मैंने तो त्रासदी लगा लिया था बस, गोपाल राय, और ऐसी त्रासदी से मैं समझ गई थी। जोशी जी डॉक्टर थे जैसा बताया है। अजय बंटी से मिलने सर्किट हाउस आता है, ये भी पूछ सकते हैं कि अजय जो आता है वो बंटी से मिलने, क्योंकि शकुन से तो तलाक हो गया है तो उसके घर तो नहीं आ सकता था, तो इसलिए सर्किट हाउस आता है। और कुन्नी शर्मा जी की लड़की थी, एक जगह जिक्र आया है शर्मा जी की लड़की कुन्नी उसका, तो कुन्नी कौन थी तो पूछ सकते हैं, तो शर्मा जी की लड़की। बंटी दीपा आंटी को एल्गिन रोड घूमने की पूछता है कलकत्ता में, ये भी आप लिख सकते हो। ये पूरा जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें ऐसे जिक्र चलता है। गुस्सा होने पर बंटी बात बात पर बंदूक खिलौने वाली होता था, वो सब पे ऐसे तान देता था, दाग देता था बंदूक के, मार डालूंगा इस टाइप से, जैसे बच्चे करते हैं ना देख देख के उस टाइप से। यह तुम माँ बेटे का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डाल कर लिपटने वाला जो रवैया है वह बंद होना चाहिए। तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं, डॉक्टर जोशी, क्योंकि शकुन बहुत डॉक्टर जोशी से शादी करने के बाद भी बंटी के प्रति बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाती है, और उसके बच्चों के प्रति इतना नहीं था, जो अमी और जोत नाम के दो बच्चे बताए हैं, तो वो एक तरह से चिढ़ के कारण ऐसा बोलता था। तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। प्रमिला डॉक्टर साहब की मृत पत्नी थी, जो बताया है इसमें मृत हो चुकी है। शकुन की दूसरी शादी के बाद फूफी सोमवार को हरिद्वार जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूफी किस दिन हरिद्वार जाती है, क्योंकि फूफी को ये अच्छा नहीं लगता कि शकुन दूसरी शादी कर लेती है, बंटी इतना स्ट्रगल करता है, तो वो हरिद्वार चली जाती सोमवार को। स्कूल में बंटी को अक्सर फूफी व पिता अजय की याद आती थी। यह नहीं कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, मेरा मतलब है, तो ये अजय बोलता है, ये लाइन है अजय की लाइन है ये। चीनू अजय और मीरा का बेटा बताया गया है। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है, हॉस्टल से होशियार बन के आएगा, ये अजय बोलता है, क्योंकि वो उसको हॉस्टल भेज देता है ना, चूँकि मीरा उसको पसंद नहीं करती है। किस दिन अजय के साथ स्कूल गया था, बुधवार। इसमें देखना 3 बार का जिक्र है। और जैसे शकुन किस दिन कॉलेज नहीं जाती है, तो शनिवार को लंच के बाद। फूफी किस दिन हरिद्वार जाती है, सोमवार। और अजय के साथ स्कूल कब जाता है, बुधवार। ये 3 दिन आपको हाईलाइट करके याद रखना है ना, पूछ सकते हैं। स्कूल में अध्यापक के प्रश्न का उत्तर बंटी नहीं दे पाता। व्हाट्स योर फादर, ये क्वेश्चन पूछता है तो बंटी को वो नहीं आता है वो उसका आंसर। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्च कितना है, ये कौन पूछता है, तो एक मूछ वाला जो ट्रेन में होता है वो पूछता है। हॉस्टल का खर्चा इसमें पूछ सकते हैं कितना बताया था अजय ने, उस मूछ वाले व्यक्ति को जो पूछता है, तो 250 है ना, 250 के करीब बताया था। मम्मी वे कभी वे मम्मी बन जाती और कभी वे ही रहती, ये किसके लिए संबोधन है, मीरा के लिए, क्योंकि बंटी जब कलकत्ता गया तो कभी तो मीरा को मम्मी बोल देता था, कभी बे कहने लगता था, क्योंकि वो अपना नहीं पा रहा था ना इतनी ईजिली, इसलिए। यह कम्युनिस्टी का जुलूस है, कलकत्ता जुलूसों का शहर है, ये कथन किसका है, तो ये अजय का है। अंत में बंटी को हॉस्टल भेजा जाता है, अंत कहाँ होता है, हॉस्टल भेजने से। उपन्यास की कथा खत्म कहाँ होती है, हॉस्टल के लिए रेल यात्रा के साथ।
बंटी ने अपने हाथ से क्या पिलाया था अपनी माँ को बनाकर, ये पूछ सकते हो, तो शिकंजी बनाई थी। बंटी ने अजय को जो क्या तो इनहेरिट किया, शकुन ने जोशी से बोला था। ये लाइन्स है ना, मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं, ये टीटू ने बंटी को बताया था। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र अस्तित्व की उपेक्षित करती, ये भी मेरे सेट क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था ना, उसमें भी आया था, ये नेट में भी पूछ सकते हैं। ये मन्नू भंडारी आप अपन को ऐसा लगेगा वो पूछ लेगी बाल मनु का मन का, लेकिन ये इसमें रियल क्या है, अस्तित्व की उपेक्षित मानती है। जो मुख्य स्त्री पात्र है ना, उसके अस्तित्व को उपेक्षित मानती है। धर्मयुग पत्रिका में 16 अध्यायों में जनपत्री बंटी के नाम से प्रकाशित हुआ है। मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी के लिए 1908 का व्यास सम्मान मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लखादा हो जाती है, ये वकील चाचा बोलते हैं शकुन से। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही है, ये वकील चाचा कहते हैं शकुन से। क्या प्रेम सचमुच एक मात्र शारीरिक आवश्यकता और सुविधाजनक एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट का सेकंड नाम है, ये शकुन बोलती है। दोनों का तलाक भी विवाह के 10 वर्ष बाद होता है। अनुवाद इनका देखते हैं कौन किसने किया था। गुजराती में निरंजन शाहवाला ने किया, मराठी में इंदुमती रोबड़े, इंग्लिश में जयरतन ने। लेखिका पात्र के साथ एकीकार हो गई है, जैसे स्वयं झेलती है, माधुरी वाजपेयी का कथन है ये। अजय डिविजनल मैनेजर थे, ये पूछ सकते हैं। और जबानी अंधी होती है, ये वर्ड फूफी बोलती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग है ना लाइक कर दीजिए, कि क्योंकि मेरा क्या 3-4 लाइक्स रहते हैं मेरे, तो यूट्यूब मुझे उतना बूस्ट नहीं करता, मेरा डाउन टू मतलब मैं हो सकता है फिर इतना कंटिन्यू नहीं रख पाऊँ बस, क्योंकि लाइक करने में जाता ही क्या, आप लोग बस लाइक कर दीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं जैसे आगे भी बनाऊँ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो फिर मन नहीं होता कि सब कुछ करो, ऐसा लगता है ना कि कहाँ ही हम समय बर्बाद कर रहे हैं। बाकी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर छोड़ना कि हमें कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। थैंक यू सो मच।